हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग द डिफरेंट सेक्टर्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अभी तक हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इन 3 सेक्टर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, इनको टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू वी नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। कैसे हमें इन सेक्टर्स का टोटल प्रोडक्शन पता चलता है, क्योंकि इन तीनों ही सेक्टर्स में 1 ईयर के अंडर बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जिनको कैलकुलेट कर पाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर हमने कैलकुलेट कर भी लिया तो हम दो इंडस्ट्री को वैल्यू के अकॉर्डिंग या इनकी यूनिट के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सपोज़ एक कार इंडस्ट्री है और एक आयरन नेल इंडस्ट्री है। कार इंडस्ट्री में 1 ईयर के अंडर 10,000 कार्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जो आयरन नेल इंडस्ट्री है वहाँ पे 1 ईयर के अंदर 1 लाख आयरन नेल का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे यूनिट वाइज या नंबर वाइज देखें तो क्या लगेगा, जो आयरन नील इंडस्ट्री है वो कार इंडस्ट्री से आगे है, ज़्यादा ग्रो कर चुकी है या वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 10,000 कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अगर 1 कार की वैल्यू हम 80,000 भी मानते हैं तो 18,000 इंटू 10,000 करें तो यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो 80 करोड़ का हो रहा है। वहीं अगर हम आयरन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर 1 लाख आयरन नेल एक साल में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और 1 आयरन नेल जो है 8 रुपीज़ का भी है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है। 80 करोड़ और 8 लाख के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन अगर हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो आयरन नेल इंडस्ट्री में 1 लाख का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो आगे मानी जाएगी और कार इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं कहलाएगी, या एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल इंडस्ट्री लोअर रैंक पाएगी। इसीलिए कुछ इकोनॉमिक्स ने इसका सल्यूशन बताया है। इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। मीन्स जब हम 3 सेक्टर्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैलकुलेट करने के बजाय उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने चाहिए, उनके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर किया, 1 लाख और 10,000 को ना देखते हुए हम वैल्यूज़ को देखें तो जैसे जो कार इंडस्ट्री है वहाँ पर 80 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है और जो आयरन नेल इंडस्ट्री है वहाँ पर 8 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यही कुछ इकोनॉमिक्स ने सजेस्ट किया है कि नंबर्स को देखने के बजाय क्या देखा जाए, उनकी वैल्यू को देखा जाए और वैल्यू को एडअप किया जाए। इसके अकॉर्डिंग हम टोटल प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, टोटल प्रोडक्शन को ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे और आपस में भी कंपेयर कर पाएंगे। अब जब हम टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक प्रिकॉशन है। वो प्रिकॉशन क्या है? ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। टोटल प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही काउंट होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले एक टर्म है इंटरमीडिएट गुड्स, उसको समझ लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? Intermediate goods are the goods which are used up during the production process। किसी भी गुड के प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो गुड्स यूज़ अप हो जाता है, जो किसी गुड के प्रोडक्शन में यूज़ हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जांपल हम एक कॉटन शर्ट बना रहे हैं, तो इसमें जो कॉटन है वो शर्ट बनाने में यूज़ हो गया, तो यहाँ पे क्या है, कॉटन जो है एक इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड को रॉ मटेरियल भी बोला जाता है। जो भी चीज़ें हम एक फाइनल गुड बनाने में ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं
हैं इंटरमीडिएट गुड। जैसे हम यहाँ पे ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड बनाने के लिए वीट या वीट फ्लोर का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या है, ब्रेड के इंटरमीडिएट गुड हैं। ये दोनों ही यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट गुड हैं, या कह सकते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि टोटल प्रोडक्शन के वक्त सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मतलब है। सो एग्जाम्पल है, एक फार्मर है जिसका वीट का प्रोडक्शन हुआ। उस फार्मर ने जो है ये वीट ₹8 पर केजी के रेट से एक फ्लोर मिल को सेल कर दिया। फ्लोर मिल ने क्या किया, उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया। यहाँ पे गेहूं को गेहूं के आटे में कन्वर्ट किया गया। फ्लोर मिल ने क्या किया, उस फ्लोर को जो है ₹12 के रेट से बेकर को बेच दिया। उस बेकर ने उस फ्लोर से ब्रेड बनाया और उस ब्रेड को ₹15 के रेट से जो है शॉपकीपर को बेच दिया, और शॉपकीपर ने जो है ₹20 के रेट से जो ब्रेड का पैकेट है उसे कस्टमर को सेल कर दिया। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक प्रोडक्ट से जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया, उसका रेट भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर हमारा ब्रेड, जिसका प्राइस जो है ₹20 है। सो यहाँ पर फाइनल गुड की वैल्यू क्या है, ₹20 है। जब हम टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करेंगे, जब हम टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेड की वैल्यू को ही ऐड करेंगे। वहाँ पर हम ना ही इस वीट की ना ही इस फ्लोर की वैल्यू को ऐड करेंगे। वहाँ पे हम उसी रेट को ऐड करेंगे जिस रेट से शॉपकीपर ने वो ब्रेड का पैकेट कस्टमर को सेल किया है। मींस हम यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को ऐड नहीं कर रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को टोटल प्रोडक्शन के दौरान ऐड नहीं किया जाता है। सो इसका रीज़न ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू होती है वो ऑलरेडी फाइनल गुड में जो है रिफ्लेक्ट कर रही होती है। कैसे, ये जो फार्मर है इसने ₹8 पे क्या किया था, फ्लोर मिल को सेल किया था, और फ्लोर मिल ने क्या किया, ₹12 में उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर कर सेल किया। अब जो ये ₹12 है उसमें ये ₹8 भी इंक्लूडेड है। जब फ्लोर मिल जो है ₹12 में बेकर को सेल कर रही है, सो वो क्या कर रही है, जो उसने कॉस्ट पे किया है प्लस उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर कर ही वो बेकर को सेल कर रही है। तो जो ये ₹12 है ये क्या है, ₹8 जो उसने कॉस्ट पे किया था उसमें प्लस किया गया है ₹4। जो फ्लोर मिल है वो ₹4 क्या कर रही है, अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐड कर रही है। तो जो ये फ्लोर था उसमें ऑलरेडी जो ₹8 हैं वो इंक्लूडेड हैं एज अ कॉस्ट। जब ये ₹12 में बेकर को सेल किया और बेकर ने शॉपकीपर को 15 में सेल किया है, तो इस ₹15 में क्या है, ₹12 जो बेकर ने पे किए थे वो हैं, प्लस उसमें 3 क्या है, प्रॉफिट मार्जिन है। सो यहाँ पर ये ₹12 इंक्लूडेड है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट गुड हैं हमारे वीट और फ्लोर, उनकी वैल्यू ऑलरेडी एड अप है, तो हम उन्हें दोबारा ऐड नहीं करेंगे। जो फाइनल गुड हमारा सेल हो रहा है उसमें ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू ऐड है, उनकी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है। इसीलिए जो इंटरमीडिएट गुड हैं उनकी वैल्यू को टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने वक्त ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है फाइनल गुड में। और साथ ही साथ अगर हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को टोटल प्रोडक्शन ऐड करते वक्त, टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते वक्त अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो ये डबल काउंटिंग कहलाएगी, क्योंकि एक एक गुड की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा बार ऐड हो रही है। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो टोटल प्रोडक्शन में ऐड नहीं की जाती है। टोटल प्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year means एक particular year के अंडर एक सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं सो हमारा आता है टोटल प्रोडक्शन। उस पर्टिकुलर सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन आ जाता है उस ईयर के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, The sum of production in the 3 sector is called gross domestic product.
जो तीनों सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन है उसे जब ऐड किया जाता है तो हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स होता है टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स होता है एक कंट्री के अंडर जो प्रोडक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में। सो जो तीन सेक्टर हैं, सपोज तीनों का टोटल प्रोडक्शन, जैसे प्राइमरी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन प्लस सेकेंडरी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन प्लस टर्शरी सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन हमें क्या देता है? जीडीपी देता है। या फिर जीडीपी की दूसरी डेफिनेशन है, GDP is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year। एक पर्टिकुलर ईयर के अंडर एक कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू हमें क्या देती है? GDP देती है, जो कि नेम से ही समझ में आ रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स जो एक कंट्री के अंडर प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ईयर में, और ग्रॉस मीन्स टोटल। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स क्या है? एक ईयर के अंडर एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हु मेजर्स जीडीपी? जीडीपी को इंडिया में कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो जीडीपी को कैलकुलेट करती है, किसकी हेल्प से? जो अलग अलग इंडियन स्टेट्स और जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प से जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो जीडीपी को कैलकुलेट करती है। सो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने टोटल प्रोडक्शन पढ़ा एंड जीडीपी पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।